शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम का मनसब संभाल लिया। शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के पहले ही रोज़ सुबह 7 बजे दफ्तर पहुँच गए। वजीर आजम हाउस के अमले की दौड़ें लग गईं। शहबाज शरीफ का मनसब संभालते ही बड़ा ऐलान, सरकारी दफातर में हफ्तावार 2 छुट्टियों के बजाय 1 कर दी। नौ मुंतखब वजीर आजम का रमज़ान के दौरान सस्ते बाज़ारों में मयारी और सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मशावरत मुकम्मल कर ली। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने पहले दिन का आगाज़ सब इत्तेहादी कायदीन के घर जाकर मुलाकातों से किया। शहबाज शरीफ ने PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जबकि मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। शहबाज शरीफ सरदार अताउल्लाह मेंगल, डॉक्टर खालिद मक्सी, शाहजैन बुगटी, असलम बोतानी से भी मिले। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन से काबीना की तश्कील पर अहम मशावरत की। चीन, तुर्क सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। चीन के मुताबिक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को आगे बढ़ाने और पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें पेशकश की है कि आएँ, अमन बढ़ाएं और लोगों की तरक्की पर तवज्जो दें। पाकिस्तान में एक सियासी जमात को दूसरी पर तरजीह नहीं देते। जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर अमरीका का रद्द अमल। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ के MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादराबाद भी जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। फरीकैन के वकला के दलाइल पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि आप किसी नतीजे पर पहुँचें या ना पहुँचें, कानून अपने नतीजे पर पहुँचेगा। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। काफ लीग का पंजाब की वजारत आला के लिए एक बार फिर आसिफ अली जरदारी से राब्ता। ज़राए के मुताबिक काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन की आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने साबिक सदर को चौधरी शुजात का पैगाम पहुँचाया। तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन ने पंजाब में वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही की हिमायत की दरख्वास्त की। इमरान खान के कराची मज़ार कायद पर जलसे की तारीख तब्दील। PTI के मुताबिक पार्टी चेयरमैन इमरान खान अब 17 के बजाय 16 अप्रैल को कराची में जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान कल पेशावर में भी जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत कौम पर मुसल्लत होने के बाद पहला जलसा कर रहा हूँ। सब ने मिलकर तहरीक चलानी है कि फौरी मुल्क में इलेक्शन कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और अपनी आज़ादी की हिफाजत कोई फ़ौज और बाहर की कुव्वत नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक अदम एतमाद PTI के 25 अरकान असम्बली और वज़रा के दस्तखतों के साथ जमा करा दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर 14 रोज़ के अंदर कानून साज असम्बली में वोटिंग होगी। मेंबरान कानून साज असम्बली ने सरदार तनवीर अलियास का नाम नए कायदे ईवान के लिए तजवीज़ किया। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ टॉप ट्रेंड्स चलाने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FIA ने अमल दरामद शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारियां लाहौर, कराची और पेशावर में अमल में लाई गई। स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स 2022 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 3 सेशंस में इंडेक्स 2620 पॉइंट्स बढ़ा। सरमायाकारों का 3 दिन का मुनाफा 357 अरब रुपए रहा। बंदिश से कबल 100 इंडेक्स 564 पॉइंट्स के बैंड में रहा। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। आज भी कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 91 पैसे सस्ता हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में कारोबार बंद होने पर डॉलर 182 रुपए 02 पैसे का रहा। 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का एजाज़। ऑल टाइम अंडर 23 क्रिकेटर्स की टेस्ट 11 में जावेद मियांदाद, वकार यूनुस और सिकलैन मुश्ताक ने जगह बना ली। विजडन ने ऑल टाइम अंडर 23 क्रिकेटर्स की टेस्ट 11 का ऐलान किया।